सुप्रभात बच्चों। आज तुम लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ाना है, जिसका जो है कारक। सबको मालूम है कि व्याकरण में सब की आवश्यकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सब की आवश्यकता है। उसके बिना संभव नहीं है कोई नया निर्माण होना शब्द का या वाक्य का। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध स्थापित करना। जिस चिन्हों के द्वारा स्थापित होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम को जिन चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है वाक्य निर्माण करने के लिए उसे हम कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। उसके बिना अधूरा है। जैसे एक उदाहरण बोल रहे हैं, राम रावण मारा, एकदम अशुद्ध लग रहा है, अटपटा लग रहा है वाक्य। फिर दूसरा, मोहन गेंद खेलता है, फिर यहाँ पर छूट रहा है। तो इसके लिए विभक्ति चिन्ह की आवश्यकता है। और कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को वही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। उस चिन्ह को कारक के जो चिन्ह होते हैं, तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। तो सबकी अलग अलग अपनी अहमियत है, आवश्यकता है। इसके अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, यानी खेलने का काम संज्ञा से हो रहा है, यानी मोहन से हो रहा है। दूसरा, राधा पेंसिल से लिखती है, नहीं पेंसिल से नहीं, राधा रोटी खाती है, खाने का काम राधा के द्वारा हो रहा है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, फल या प्रभाव, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। अगला है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यह साधन के रूप में है। जैसे एक और विभक्ति चिन्ह मिलेगा, यहाँ भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन दोनों का अलग अलग अपना मापदंड है, अलग अलग उसकी अहमियत है, जरूरत है। जैसे करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है तो वह साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे राधिका चाकू से सब्जी काटती है, तो यहाँ से लगा, चाकू जो है साधन के रूप में काम आया। मोहन कलम से लिखता है, साधन के रूप में या कलम से लिखता है। अगला है संप्रदान कारक। प्रदान में उपसर्ग लगा है सम, इसको तोड़ेंगे तो समजोड़ प्रदान, संप्रदान। सम उपसर्ग लगाकर बना है, यानी प्रदान करना, यानी किसी को कुछ देना, दान करना। जैसे को के लिए, जैसे मालकिन भिखारी को भिक्षा दी, देने का काम किया। दूसरा, दादाजी पोती के लिए खिलौने लाए, यानी प्रदान किए, देना है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का को के विभक्ति चिन्ह है। अगला मिल रहा है अपादान कारक। उसका भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन वह जो है पृथकता, अलगाव, अलग करने का बोध होता है, जिससे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का, पृथकता का बोध हो, उसे हम अपदान कारक कहते हैं। जैसे
पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का बोध हुआ। हिमालय से पानी गिरा, फिर वहाँ अलग होने का बोध हो। स्कूल से बच्चा गया, अलग होने का बोध हुआ। छत से बच्चा गिरा, अलग होने का बोध हुआ। यह सब अपादान कारक में आता है। अगला है संबंध कारक। संबंध यानी एक दूसरे से संबंध जोड़ने का बोध जिसे हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के लिए, का, के, की। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का बोध हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह राम का बगीचा है। तो वह का लगने से वह संबंध स्थापित हुआ, वह राम का बगीचा है। अगला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी स्थान या समय का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है, जिसका विभक्ति तीन है, में और पर। में का मतलब होता है अंदर, पर का मतलब होता है ऊपर। जैसे अगर कहेंगे पानी पर मछली है तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहेंगे मेज में पुस्तक है, वो भी गलत होगा। यानी कहाँ किसकी आवश्यकता है, किस तरह उसका प्रयोग किया जाता है, सही होना चाहिए। जैसे में और पर है। जैसे पानी में मछली है, घर में किताब है, घर में साइकिल है, पर मेज पर पुस्तक है, पर। तो अगला फिर टोकरी की बात अगर करें तो कहेंगे टोकरी पर सेब है तो भी गलत हो गया। टोकरी में, पहले ही हमने कहा है कि में का मतलब अंदर का बोध हो, प्रतीत हो, और पर का मतलब ऊपर। तो यह अधिकरण कारक है जिसे किसी स्थान समय का बोध कराए, अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक, जिसे किसी को पुकारने या बुलाने का जिससे बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करें। कोई आश्चर्य की बात होती है तो अरे वह आ गया, अरे वह मर गया, संबोधन किया जाता है। दुख की घड़ी में भी पुकारा जाता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। चलो, यह पाठ 8 का यही 8 भेद है कारक का, और इसका मुख्य बिंदु दिया है जो बोल देते हैं। जैसे स्मरणीय तथ्य जिसे याद रखने की जरूरत है। ये संज्ञा या तथा सर्वनाम शेष वाक्यों में संबंध जोड़ने के काम चिन्हों से होता है, वे कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अभी 8 क्लास तक इसे हम विभक्ति चिन्ह के नाम से ही जानते हैं, और अगला 9 क्लास में जाने पर विभक्ति चिन्ह का जिक्र नहीं रहता है किताब में। थोड़ा सा पुस्तक थोड़ा उसका ई बदल जाता है कि प्रसर्ग कहा जाता है। ये नहीं कि विभक्ति चिन्ह हम पढ़े थे, कारक के चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं, और प्रसर्ग मिल रहा है। क्या है प्रसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। तो यह जो 8 भेद है सबका अपना विभक्ति चिन्ह है अलग अलग, इसे याद रखना जरूरी होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी। चलो, पाठ 8 हो गया। अगले क्लास में इसका हम बहुविकल्पी कराएंगे, और पीछे जो पाठ 7 तक पढ़ा दिए हैं सबका जो अभ्यास में 3, 4, 5 प्रश्न रहता है उसके कॉपी में क्लियर करना है, और बहुविकल्पी हम सब मिलाते चल रहे हैं। तो अगले क्लास में इसका बहुविकल्पी कराएंगे, और 5 ठो जो है प्रश्न का उत्तर देना है। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, यह सब कॉपी पर करना है। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, दोनों का विभक्ति चिन्ह से ही है।
लेकिन फर्क वही है, करण कारक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक पृथकता अलगाव का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, शून्य भी होता है, नहीं भी विभक्ति चिन्ह है तो कर्ता कारक में आता है। राम खाना खाता है, विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। संबंध कारक किसे कहते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह लिखिए। और अगला है संप्रदान और अपादान कारक को उदाहरण देकर समझाइए। तो यह सब पांचों क्वेश्चन कॉपी में करना है। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पाठ 8 का बहुविकल्पी कराएंगे।